नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं को। आज मैं आप सभी के साथ सिंहापुराण के आगे के अध्यायों को शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने 22वें अध्याय तक पढ़ा था। आज हमें 23वें अध्याय से प्रारंभ करना है। श्री पार्वती जी की परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब विष्णु आदि समस्त देवतागण चले गए तब भगवान शंकर श्री पार्वती जी की परीक्षा के लिए उन्होंने वशिष्ठ आदि 7 ऋषियों का स्मरण किया। स्मरण करते ही सातों ऋषि सदाशिव के पास आ गए। प्रणाम एवं स्तुति करके विनय से बोले, हे अंतर्यामी महादेव, हम आपके दास हैं, आज्ञा करें। तब ऋषियों के वचन सुनकर सदाशिव हंसकर बोले, हे सप्त ऋषियों, तुम गौरी शिखर नामक के पर्वत पर चले जाओ। वहाँ मेरी प्राप्ति के लिए श्री पार्वती जी एकाग्र मन होकर तप कर रही हैं। वहाँ अनेकों छल कपट करके उसके प्रेम की परीक्षा करो। फिर मुझसे आकर कहना, यह कहकर भगवान शंकर ने ऋषियों को भेज दिया। सातों ऋषि भगवान शंकर की आज्ञा से वहाँ पहुँचे और श्री गिरिजा जी को प्रणाम किया। फिर कहने लगे, श्री पार्वती जी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हो। इस तप का क्या कारण है? इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं तो श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को ही वर पाने के निमित्त तप कर रही हूँ। वही मेरे देवता हैं, वही मेरी कामना पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इतना सुनकर सातों ऋषि हंस पड़े। शिव में गिरिजा का असाधारण प्रेम समझकर छल के साथ बोले, हे गिरिजे, आपको कपटी नारद मिल गया। भला उसके चरित्रों को तुम जैसी निष्कपट कुमारियां क्या जान सकती हैं? नारद ने तो अनेकों को मरवा दिया, बहुतों के घर बर्बाद कर दिए। दक्ष के 10,000 पुत्र पश्चिम की ओर नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने गए। वहां पर यही महात्मा पहुंच गए। उन्हें ऐसा उपदेश दिया जिससे वे सबके सब घर ही ना लौटे। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न करके तप करने को भेजे। उनको भी बहका दिया। विद्याधर चित्रकेतु को इस प्रकार का उपदेश दिया जिससे उसका घर फिर बसा ही नहीं। इस प्रकार से बहुतों को वैराग्य ज्ञान समझा कर चौपट कर डाला। उसी नारद की बातों में अब तुम भी आ गई हो। हे गिरिजे, थोड़ा विचार कर देखो, उसके बहकाने से तुम पति किस प्रकार का चाहती हो? जो महान निर्लज अमंगल रूप, काम का शत्रु, निर्विकार, उदासीन, कुलहीन, भूत प्रेतों के मध्य में रहने वाला, नग्न, भला इस प्रकार पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? इसी शिव ने परम गुणवती दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था। उस बेचारी को कौन सा सुख दिया? आखिर पिता के घर जाकर इसी दुख के कारण उसने अपना शरीर जला दिया। वह अकेला रहने वाला किसी भी स्त्री के साथ नहीं रह सकता। हे गिरिजे, इन्हीं बातों का विचार करके तुम इस हट को छोड़ो, तप छोड़ कर घर चली जाओ। हम तुम्हारा बैकुंठ के स्वामी, लक्ष्मी के पति, सर्व सुंदर विष्णु भगवान के साथ विवाह करा देंगे, जिससे तुम सुखी हो जाओगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब इस प्रकार से मुनियों ने कहा तब हंसकर श्री पार्वती जी कहने लगी, हे मुनीश्वरगण, आप जो कुछ कह रहे हैं सत्य है। मैं अपने दृढ़ विश्वास को नहीं त्याग सकती। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं तप से घबराती नहीं हूँ। देव ऋषि नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है। वे मेरे परम गुरुदेव हैं, मैं उनको किस प्रकार त्याग सकती हूँ? हे मुनीश्वरों, आपने गुण के स्थान विष्णु श्रेष्ठ तथा शिव जी को गुण रहित कहा है, किंतु सदाशिव तो भक्तों के लिए अवतार धारण किया करते हैं, दुनिया की प्रभुता दिखाते ही नहीं। इस कारण तो हर एक आदमी अपने धर्म, जाति एवं कुलीन आदि से उन्हें पा नहीं सकता। मुझे तो मेरे गुरु ने अति कृपा करके उत्तम मार्ग दिखा दिया, जिससे मैं शिव के परम तत्व को जान गई हूँ। हे ऋषि वृंद, यदि भगवान शिव के साथ विवाह ना भी हुआ तो क्या चिंता है? मैं अविवाहित रहकर ही उन्हीं का भजन ध्यान किया करूंगी। संसार के सभी पदार्थ भले ही अपना धर्म छोड़ दें, सूर्य इधर का उधर से भी उदय हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। इतना कहकर हे नारद जी से पार्वती जी चुप हो गई। सप्त ऋषि उसका दृढ़ संकल्प देखकर आशीर्वाद देने लगे। फिर प्रणाम करके भगवान शिव के पास लौट आए। यहाँ पे हमारा 23वां अध्याय कंप्लीट और 24वां अध्याय प्रारंभ होता है।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, सप्त ऋषियों ने आकर पार्वती जी का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। फिर वे अपने लोक में चले गए। इसके बाद स्वयं महादेव जी दंडी ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री पार्वती जी के पास आए। तब सात्विक मूर्ति श्री पार्वती जी को ब्रह्मचारिणी रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इधर श्री पार्वती जी भी ब्राह्मण वेशधारी श्री शिव को देखकर प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण भक्ति में आकर उनका फल फूलों की भेंट से पूजन सत्कार करने लगी और बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ से पधार रहे हैं? आपके दर्शन से तो मेरे मन में प्रकाश हो रहा है। आप कौन हैं? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे तपस्विनी, मैं भी एक तपस्वी हूँ, जहाँ कहीं अपनी इच्छा अनुसार घूमा करता हूँ। हे देवी, आप कौन हैं? किसकी कन्या एवं किस लिए तप कर रही हैं? तुम तो युवती हो, पति के बिना इस प्रकार वन में निवास करके कठिन तप क्यों कर रही हो? इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं हिमाचल की कन्या हूँ। मैं ही पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी। अपने पिता द्वारा पति का अपमान ना सह सकी, तब योग द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। अब इस जन्म में पार्वती हुई। इस जन्म में भी कामदेव को भस्म करके शिव जी मुझे त्याग कर कहीं चले गए हैं। तब उनके भीषण ताप में स्वर्ण नदी पर आई और वहां बहुत समय तक तप करती रही, किंतु फिर भी मैं अपने प्राणनाथ को ना पा सकी। अब मैंने अपना प्रयत्न असफल होता देख अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समझा था, किंतु आपको आया देखकर मैं क्षण भर रुक गई हूँ। अब आप पधारें, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर उनके देखते देखते ही श्री पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गईं, किंतु श्री पार्वती जी के अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि चंदन के समान ठंडी हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बोले, हे देवी जी, तुम्हें तो अग्नि भी जला नहीं सकती। हे भगवती, अब आप अपना मनोरथ मुझसे कहें। यहाँ पे 24वां अध्याय कंप्लीट और 25वां अध्याय प्रारंभ। इस प्रकार सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं मन क्रम वाणी द्वारा ही भगवान शंकर को पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ यह कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ। अभी तक तप करने में मेरा मन जुड़ रहा है। इतना सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवी जी, तुम श्री महादेव जी को चाहती हो। उन्हें गुरु कृपा द्वारा मैं भली प्रकार जानता हूँ। वे बैल पर चढ़ने वाले वृषभ ध्वज हैं, भस्म जटाधारी हैं, भूत पिशाचों के मध्य में रहते हैं। इस प्रकार के महादेव जी को ना मालूम क्यों तुम अपना पति बनाना चाहती हो? कुछ विचार भी किया है कि नहीं? ना मालूम तुम्हारी समझ कहाँ चली गई। इससे प्रथम दक्ष कन्या ने भी प्रारब्धवश शिव को ही पति बनाया था। उसके पिता इससे चढ़ गए थे। अपने यज्ञ में इसी कारण ना अपनी कन्या को तथा ना कन्या के पति को उसने बुलाया। तब तो सती क्रोध में आ गई। उधर उसे पति ने भी त्याग दिया था। तब तो सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को जला दिया। भला उसे कौन सा सुख मिला? हे पार्वती, तुम भूल रही हो, तुम तो सुंदरी हो। तुम्हें तो चाहिए कि इंद्र विष्णु आदि किसी भी रूप तथा गुणवान को चुन लो, उन्हें त्याग कर फिर शिव को पति बनाना मैं तो अनुचित समझता हूँ। यदि आप सोना चांदी आदि रत्न चाहें तो वे उनके पास कहाँ, वस्त्र तक उनके पास नहीं, इसलिए वे स्वयं दिगंबर रहते हैं। चढ़ने के लिए उनके पास केवल एक बूढ़ा सा बैल है, और है क्या वर के योग्य कोई भी उनमें गुण नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार शिव जी की निंदा करने वाले उस ब्राह्मण पर तब तो श्री पार्वती जी अत्यंत क्रुद्ध हो गईं। यहाँ पे हमारा 25वां अध्याय कंप्लीट और 26वां अध्याय प्रारंभ। श्री पार्वती जी बोली, हे विप्रवर, इस प्रकार के शिव के दोष कहकर तो पहले सप्तऋषि भी यहाँ से थक कर के चले गए हैं। अब तुम भी सुना रहे हो, जिस शंकर ने विष्णु जी को अपनी श्वासों के द्वारा ही वेद पढ़ा दिए, उनके समान विद्वान ही कौन हो सकता है? जो चराचर जगत के पिता हैं, उनकी आयु का आपको अनुमान ही कैसे हो? उनके भक्तजन मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता इन्हीं की रक्षा द्वारा अपने लोकों में सुख पा रहे हैं। आठों सिद्धियां सब समय इनके चरणों में सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं। सिर्फ महिमा कहीं भी
नहीं जा सकती। सर्वसमर्थ शिव की निंदा करने वालों को तो कहीं स्थान नहीं मिलता, उनके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतएव आपको शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अतः इस अपराध को क्षमा कर देती हूँ। आगे भूलकर भी निंदा ना करना। मुझे पूर्ण विश्वास है वह मेरे इस मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी ऐसा कहकर चुप हो गईं और श्री महादेव जी के ध्यान में लग गईं। तब विप्रवेशधारी भगवान शंकर ने कुछ कहना चाहा, तब तो क्रोधावेश में आकर श्री पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से शीघ्र निकाल दो, यह शिव निंदा फिर से करने लग जाएगा। शिव निंदा सुनने वाले भी पाप के भागी होते हैं। शिव निंदक तो मार देने योग्य हैं। यदि शिव निंदक ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि ऐसा ना हो सके तो उस स्थान को शिव भक्त स्वयं त्याग दे। अतः हम ही इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इतना कहकर श्री पार्वती जी वहाँ से चलने लगी। तब तो परम कृपालु सदाशिव अपने ही रूप में आ गए और बोले, हे पार्वती जी, तुम कहाँ चली हो? मैंने तो तुम्हें त्यागा नहीं है, अब तुम ही मुझे त्याग रही हो। मैं तो तुम पर अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुमने तो तपोबल एवं भक्ति द्वारा मुझे अपने अधीन कर लिया है। हे प्राणेश्वरी, तुम तो अनादि काल से ही मेरी पत्नी हो। अब लज्जा किस बात की? मैंने तुम्हारी अनेकों प्रकार से परीक्षाएं की हैं। तुम्हारे समान तो त्रिलोकी भर में भी कोई तपस्या करने वाला नहीं। मैं तुम्हारे ही बस में हूँ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर श्री पार्वती जी अति प्रसन्न हुई। यहाँ पे हमारा 26वां अध्याय कंप्लीट और 27वां अध्याय प्रारंभ होता है। प्रसन्न होकर गिरिजा बोली, हे प्राणनाथ, क्या आपने मुझे भुला दिया? अब यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनने की कृपा करें। अब मैं पिता के पास जाकर यह सब प्रसन्नता का वृत्तांत सुनाई देती हूँ और आप भी भिक्षुक बनकर मेरे पिता से मेरी याचना करो, जिससे वे आपके साथ मेरा विवाह कर दें। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे देवी, जैसा आप उचित समझो, मैं वैसे ही यह मंगल कार्य करने को तैयार हूँ। श्री पार्वती जी बोली कि आप श्री हिमाचल जी को जाकर कहें, मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके पुण्य के भागी बनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी इस तरह उनसे प्रार्थना करके और नमस्कार करके चुप हो गई। फिर भगवान शंकर जी ने तथास्तु कहकर वहाँ से प्रस्थान किया। कैलाश पर पधारे, वहाँ नंदीश्वर आदि मुख्य गणों को यह संपूर्ण वृत्तांत जाकर सुनाया। वे भी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। यहाँ पे हमारा 27वां अध्याय कंप्लीट और 28वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वती जी अपने माता पिता के घर को चल पड़ी। तब तो हिमाचल और मैना श्री पार्वती जी का सब आगमन सुनकर अपने पुरोहित संबंधी मित्र आदिकों को साथ में लेकर विमान पर चढ़कर नगर के बाहर श्री पार्वती जी के दर्शन के लिए आए। यह सुनकर पुर निवासी भी आ पहुँचे, जय जयकार करने लगे। राजमार्ग में स्त्रियां मंगल कलश लेकर नाचने लगीं। सौभाग्यवती नारियां हाथों में दीपक सजाकर मंगल गीत गाने लगीं। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए वेद ध्वनि करने लगे। शंख आदि अनेकों बाजे बजने लगे। श्री पार्वती जी पधारी, अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन दोनों ने कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिए। श्री पार्वती जी को अतीव हर्ष के साथ नगर में माता पिता ले चले। नगर में पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न होकर श्री पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सबकी प्रसन्नता के लिए हिमाचल श्री गंगा जी पर स्नान करने को चले गए। उसी समय भगवान शंकर जी नट रूप धारण करके डमरू आदि बजाते तथा नाचते हुए मैना के समीप आकर नाचने लगे तथा सींग डमरू की सुंदर ध्वनि करने लगे, जिसे सुनकर एवं देखकर नगर निवासी और मैना तो मोहित हो गई। श्री पार्वती जी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी सुधबुध भूल गईं। तब मैना स्वर्ण पात्र में रत्न आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने लगी। भिक्षुक रूप रुद्रदेव यह कहकर बोले, यदि
आप प्रसन्न हो गई हो तो अपनी कन्या का दान मुझे कर दो, इस भिक्षा की मुझे जरूरत नहीं। ऐसा कहकर फिर नृत्य करने लगे। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गई। तब तक हिमाचल भी गंगा स्नान करके लौटे अपने आंगन में। भिक्षुक को देखकर मैना से सारा वृत्तांत भी सुना। तब तो हिमाचल भी क्रोध करके नौकरों से बोले, इस नट को शीघ्र ही बाहर निकाल दो। नौकरों ने उन्हें अग्नि के समान तेजस्वी देखा, वे सदाशिव को छू भी ना सके। तब सदाशिव ने अपने तेज से विष्णु आदि स्वरूप दिखाए। उन्हें देखकर हिमाचल भी अत्यंत आश्चर्य में आ गए। फिर भगवान रुद्र ने श्री पार्वती जी के साथ हिमाचल को अपना महा अद्भुत रूप दिखाया। फिर पार्वती जी की याचना करने लगे, किंतु शिव माया से मोहित हो हिमाचल ने उनके वचन नहीं माने। तब तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ही मैना तथा हिमाचल को समझ आई, अरे यह तो स्वयं भगवान शिव ही थे, जो स्वयं पधार कर कन्या की भिक्षा मांगने आए थे। हमने क्या किया, सदाशिव को विमुख होकर लौटा दिया। यहाँ पे हमारा 28वां अध्याय कंप्लीट और 29वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी की सदाशिव में काम रहित भक्ति देखकर इंद्रादि देवता विचार करने लगे। हिमाचल अपनी कन्या का दान करके तो दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा और पृथ्वी का भी त्याग कर देगा। तब तो पृथ्वी रत्नों से निश्चल खाली हो जाएगी। हिमाचल तो दिव्य रूप होकर शिव लोकगामी होगा, तब तो अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार आपस में विचार करते करते सब देवता गुरु बृहस्पति के पास गए। उन्हें जाकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा कि आप अति शीघ्र हिमाचल के पास पहुंचकर शिव निंदा करो, जिससे वह अपनी कन्या शंकर को ना देकर और किसी को दे देवें। इस प्रकार सुनकर बृहस्पति जी ने शिव जी का स्मरण करके कहा, हे देवताओं, तुम लोग महास्वार्थी हो, अपने स्वार्थ में आकर मुझसे शिव निंदा कराते हो। क्या मैं ही नरक का गामी हूँ? तुम स्वयं ही वहाँ क्यों नहीं पहुँच जाते, जिससे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जाएं। सप्तऋषि अथवा ब्रह्मा जी के ही पास जाकर अपना दुख सुनाओ, वे ही तुम्हारे संकट काटेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब सारे देवता मेरे पास आ गए और मुझे सारा वृत्तांत सुनाया। तब मैंने कहा, हे देवताओं, मैं भगवान शंकर की निंदा नहीं करूँगा, क्योंकि वह निंदा सुख शांति का नाश करके संकटों में डाल देती है। तुम स्वयं भगवान शिव के पास पहुंचकर उन्हें प्रसन्न करो, वे स्वयं ही अपनी निंदा जाकर आप करें। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मेरे कथन को सुनकर देवता कैलाश पर पहुँचे। वहाँ शिव के दर्शन कर उन्हें नमस्कार किया और स्तुति करने लगे। स्तुति करके देवता बोले, हे शंभो, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपकी शरण में हैं, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके देवताओं ने सदाशिव को अपना कष्ट सुनाया। देवताओं के कथन को सुनकर सदाशिव ने उनकी बात मान ली। देवता भी अपने अपने लोकों में भगवान शंकर को प्रसन्न कर चले गए। उनके बाद शंकर हाथ में छाता तथा दंड लेकर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके हाथ में स्फटिक माला एवं कंठ में शालिग्राम धारण किए साधुओं जैसा रूप बनाकर हरि हरि बोलते हिमाचल राज की सभा में पधारे। उस समय हिमाचल बंधु वर्गों के साथ तथा पार्वती के साथ सभा में बैठे हुए थे। साधु रूपधारी रुद्र को देखकर हिमाचल सिंहासन से उठ खड़े हुए, भक्ति पूर्वक बार बार उन्हें प्रणाम किया। श्री पार्वती जी ने तो साधु वेशधारी रुद्र भगवान को पहचान लिया। उन्होंने भी भक्ति के साथ प्रणाम किया। हिमाचल के दिए हुए सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान शंकर बोले, हे हिमाचल राज, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ, परोपकार करना मेरा धर्म है, भिक्षा मांगकर अपना पालन कर लेता हूँ। मुझ पर गुरुदेव की परम कृपा है। मैं सब जगह बिना परिश्रम अपनी इच्छा से भ्रमण करता रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने कमलों के समान नेत्रों वाली अपनी परम सुंदरी कन्या को निराश्रित एवं विचारहीन तथा भिक्षावृत्ति वाले शिव को देने का विचार कर रखा है। हे शैलराज, इसमें आपने अपनी हानि लाभ का कुछ भी विचार नहीं किया। आपकी समता शिव कदापि नहीं कर सकता। पार्वती को क्या मालूम, वह तो उसी के साथ विवाह करना चाहेंगी। अनुभव न होने के कारण उसको अपने दुख का ज्ञान नहीं है। हे शैलेंद्र, तुम उसकी बात पर न जाना।
सबके साथ उसका विवाह ना करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर शंकर चले गए। यहाँ पे हमारा 29वां अध्याय कंप्लीट होता है और इससे आगे के अध्याय में और अगले भागों में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं को।